हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। माय नेम इज आदिश खंकार। आप सभी लोगों का स्वागत है यहाँ पे एचएससी क्लास 11 के पोर्शन के लिए। आज हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस लेक्चर नंबर 4 मतलब स्ट्रेट लाइंस का कंटिन्यूएशन करने वाले। बच्चों, लेक्चर नंबर 3 अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लेना, बिकॉज लेक्चर नंबर 4 तो आपको तभी समझेगा अगर आपने लेक्चर 3 देखा होगा। तो अगर मैं आप लोग को समराइज करने दूं तो लेक्चर 3 में हमने क्या पढ़ाई किया है, तो मैं वहां पे आप लोग को फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस बताए थे। फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस मतलब आपको कौन से सिनेरियोज में, कौन से कंडीशन में कौन सा फॉर्म यूज करना है ताकि आपको एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिल सके। फॉर एग्जांपल पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल पॉइंट फॉर्म एंड मेनी मोड। ऐसे मैंने 5 टोटल फॉर्म्स आप लोग को बताए हैं, वहां पे जरूर जाकर चेक कर लेना। वो टोटली थियोरेटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल एक वीडियो है वहां पे, उसमें मैंने कोई एक्सरसाइज या फिर प्रॉब्लम्स नहीं पढ़ा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लेना, यहाँ पे आप लोग को सजेस्टेड वीडियोस में आ जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं पूरा प्लेलिस्ट का, जरूर जाकर लेक्चर नंबर 3 को देख ले पहला। ओके, अगर आप लोग ने लेक्चर नंबर 3 को देखा रहेगा तो लेट्स स्टार्ट विद एप्लीकेशन ऑफ ऑल दोज फॉर्म्स इन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज 5.3 को स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 5.3 थोड़ा बड़ा है, तो एक्सरसाइज 5.3 आपको बड़ा है, जो उसको कंप्लीट करना रहेगा तो हमें 2 वीडियो का सीरीज बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आज हम लोग यहाँ पे जो है ना टोटल 15 क्वेश्चंस में से 8 क्वेश्चंस लेने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 9 से लेकर 15 को खत्म कर देंगे, आपका एक्सरसाइज 5.3 हो जाएगा। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं एकदम बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से। एकदम बेसिक क्वेश्चन मतलब जैसे कुछ फील ही नहीं होता, ये जो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाई किया, इनफैक्ट 8th स्टैंडर्ड में पढ़ाई किया, वैसे बेसिक क्वेश्चंस भी डाल रहा हूं। आई होप बच्चों मुझे आप लोग को ये सिखाने की वैसी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप लोग ने खुद किया होगा अब तक तो। बट लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर 1 says write the equation of the line parallel to the x-axis and at a distance of 5 unit from it and above it। ये आप लोग ने याद नहीं है बच्चों, 9th स्टैंडर्ड में ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाई किया था, उसी का एक रिवीजन हो रहा है। तो अगर आप लोग को ये सारे चीजें आता है तो स्किप कर दो, अगर नहीं आता है या फिर चेक करना है आपका आंसर तो देख सकते हैं। बच्चों अगर आप लोग को याद नहीं है तो मैं आपको याद दिलाता हूं, तो इक्वेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड इक्वेशन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये इक्वेशन आपको पता है क्या? इक्वेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो होता है दैट इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू बी। y इज इक्वल टू बी होता है इक्वेशन, आप लोग ने 9th में पढ़ा था। एंड इक्वेशन पैरेलल टू y एक्सिस जो होता है वो x इज इक्वल टू a होता है, जहां पे a एंड b आर नथिंग बट इंटरसेप्ट्स होते हैं, एक तरह से कोऑर्डिनेट ही होते हैं बच्चों, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। तो आप लोग को वो तो पता रहेगा। तो यहाँ पे वही बोला है, इक्वेशन निकालना है बच्चा पैरेलल टू द x एक्सिस। तो मैंने यहाँ पे लिखा है द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज ऑलवेज गिवन बाय y इज इक्वल टू b। अब यहाँ पे b क्या होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इन्होंने बोला है कि इट मस्ट बी, जो इक्वेशन जो पैरेलल है, जो लाइन है आपका एक्स एक्सिस से पैरेलल तो है, बट आपको पता रहेगा बच्चों एक्स एक्सिस से पैरेलल अगर मुझे डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट निकालना है तो डिस्टेंस 5 यूनिट ऊपर भी निकाल सकता हो एंड डिस्टेंस 5 यूनिट का नीचे भी तो हो सकता है। मतलब देयर आर 2 पॉसिबल लाइंस दैट आई कैन ड्रॉ पैरेलल टू एक्स एक्सिस डिस्टेंस 5 यूनिट पे। बट यहाँ पे बराबर से लिखा है उन्होंने कि डिस्टेंस 5 यूनिट तो होना चाहिए बट अबव होना चाहिए। अब अबव जो होगा मतलब ऊपर जो होगा बच्चों, ऑब्वियसली वहां पे आपका जो y का वैल्यू रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि नीचे होता तो नेगेटिव होता। तो यहाँ पे 5 यूनिट जो होगा वो पॉजिटिव होने की वजह से आई कैन से द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 5 बिकॉज इट वाज अबव इट। एज सिंपल एज दैट। क्वेश्चन खत्म हो गया। सब क्वेश्चन नंबर ए हो गया, अब सब क्वेश्चन नंबर बी में जाते हैं। तो सेम टू सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, खुद किया होगा अब तक। तो पैरेलल टू द y एक्सिस बोला है एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फिर से बोला है फ्रॉम इट बट एट टू द लेफ्ट ऑफ इट। तो आप लोग विजुअलाइज कर सकते हो, थोड़ा ग्राफ अगर आप लोग को बनाना है तो बना लो, बट विजुअलाइज करोगे तो भी हो जाएगा। दैट इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज ऑलवेज गिवन बाय x इज इक्वल टू a। बट इस बार जो आपका पैरेलल टू y एक्सिस है ना, वो तो दोनों साइड में हो सकता है। 5 यूनिट इधर भी लेफ्ट में भी हो सकता है, 5 यूनिट राइट में भी हो सकता है, बट उन्होंने लेफ्ट में बोला। तो सोचो बच्चों अगर मैं y एक्सिस को पैरेलल ऐसा पीछे जा रहा हूं, अभी वो लेफ्ट में जा रहा हूं, तो वो x इज इक्वल टू a जो होगा वहां पे a का वैल्यू क्या हो जाएगा, विल दैट बी +5 और -5? डेफिनेटली इट विल बी -5। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x इज इक्वल टू -5। एज सिंपल एज दैट। ये क्वेश्चन तो मुझे आप लोग को लेने की भी जरूरत नहीं है बिकॉज ऑल दिस क्वेश्चंस हैव बीन डेल्ट इन 9th स्टैंडर्ड इटसेल्फ। बट फिर भी पैरेलल टू द x एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट -2, 3। बच्चों ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ इतना ही बोला है कि आपको ओरिजिन से नहीं देखना है, मतलब पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बोला है तो वी नो दैट इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज गिवन बाय y इज इक्वल टू b। बट इस बार अगर आप लोग बोल रहे हो कि बच्चों की y इज इक्वल टू b है और डिस्टेंस 4 यूनिट है, तो यहाँ पे या तो y मतलब अबव और बिलो नहीं बोला है, तो आप तो ये बोलोगे कि अच्छा अबव नहीं बोला है, बिलो नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला है, तो यहाँ पे 2 आंसर्स होंगे डेफिनेटली। बट 2 आंसर जो होंगे y इज इक्वल टू +4 आएगा एंड y इज इक्वल टू -4 आएगा। अगर आप लोग को ऐसा सोच रहे होंगे तो आप गलत हो।
क्योंकि बच्चों यहां पे उन्होंने बोला है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस तो होना चाहिए, एक्स एक्सिस से पैरेलल होना चाहिए, डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट भी होना चाहिए, बट फ्रॉम द ओरिजिन नहीं, फ्रॉम द पॉइंट -2, 3। अब सोचो बच्चों, अगर आप लोग को जरा ग्राफ बनाना है तो बना सकते हैं। आप जरा खुद सोचो कि अगर आपने ग्राफ में -2, 3 करके बना भी दिया, तो यहां पे मुझे जो इक्वेशन चाहिए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो y = b है। तो आपका जो पॉइंट दिख रहा है -2, 3, पहले प्लॉट करके देखो -2, 3 कहां पे आएगा, -2, 3, मतलब ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं तो आएगा। तो उसके बाद में बच्चों अगर मैं उधर से अगर आप लोग को डिस्टेंस निकालने बोलता हूं एक्स एक्सिस से पैरेलल का, तो आपको नहीं लगता बच्चा y जो b है, यहां पे आपका y 3 दिख रहा है कोऑर्डिनेट, वो 3 से आपको 4 डिस्टेंस ऊपर और 4 डिस्टेंस नीचे जाना पड़ेगा। मतलब एक तरह से ऐसा बोल सकते हो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज आइदर y वैसे तो 4 डिस्टेंस होना चाहिए था, y 4, बट हमारा ऑलरेडी y का वैल्यू 3 था कोऑर्डिनेट, तो उससे डिस्टेंस और 4 आगे बढ़ना पड़ेगा, तो y 7 हो सकता है। बट सिर्फ ऊपर ही नहीं बनेगा तो नीचे भी बन सकता है, तो 4 डिस्टेंस नीचे भी जाना पड़ेगा, मतलब इट कुड बी y 3 + 4 और y 3 - 4 भी तो हो सकता है। डेफिनेटली समझ में आ रहा है। तो कहना है द रिक्वायर्ड इक्वेशन ओवर हियर कुड बी y 7 और y -1। इस हिसाब से आपको दोनों यहाँ पे पॉसिबिलिटीज मिल गए, एंड दोनों पॉसिबिलिटीज राइट है, बिकॉज उन्होंने अबव या फिर बिलो नहीं बोला था। बट यहाँ पे y 4 एंड y -4 नहीं आएगा, बिकॉज हम ओरिजिन से डिस्टेंस नहीं निकाल रहे, हम एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकाल रहे हैं, जो कि पॉइंट था -2, 3। तो वहां पे हमने सिर्फ y कोऑर्डिनेट ही क्यों कंसीडर किया, बिकॉज हमारा इक्वेशन पैरेलल है x एक्सिस से, तो y का ही कोऑर्डिनेट कंसीडर होगा, y b। तो हमारा y ऑलरेडी 3 था, उससे +4 होगा एंड -4 होगा, एज सिंपल एज दैट। क्लियर है। चलो यहाँ पे सी हो गया, मतलब सारे क्वेश्चंस मैंने ले लिए। अगर डी रहेगा तो चेक करो, आई डोंट थिंक डी है वहां पे, अगर रहेगा तो खुद के आपके लिए दिया रहेगा, बट आई डोंट थिंक सो। क्वेश्चन नंबर 2 है ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द लाइन। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बट अभी थोड़ा सा अलग हो गया। पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 3 यूनिट ऑन द वाई एक्सिस। अगर आपको लगता है बच्चों कि ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा सिमिलर नहीं है, तो आप जरा ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन एक्चुअल में सिमिलर है। देखो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बोला है, तो हमें तो पता है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इज ऑलवेज गिवन बाय y b। अब यहां पे देखो बच्चों, जो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है वो मेरे y एक्सिस के साथ 3 यूनिट का इंटरसेप्ट बना रहा है। मतलब एक तरह से मैं बोल सकता हूं कि वो मेरे 3 यूनिट का इंटरसेप्ट बना रहा है, मतलब वो y एक्सिस को 3 यूनिट में कट कर रहा है। अब यहां पे है ना अबव और बिलो नहीं लिखा है, तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि यहां पे आंसर जो होगा दैट विल बिकम y = 3 और y = -3। बिल्कुल नहीं। पिछले वाले क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस देते थे, एंड डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर लिखते थे, बट उसका दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता था, या तो 5 यूनिट अबव भी हो सकता था, 5 यूनिट बिलो भी हो सकता था, मतलब +5 भी हो सकता था, -5 भी। बट व्हेन इट कम्स टू इंटरसेप्ट नेगेटिव हो सकता है। तो यहां पे उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि इंटरसेप्ट ऑफ 3 यूनिट है। इसका यही मतलब होता है बच्चों, जो लाइन आपका है वो एक्स एक्सिस से पैरेलल तो है, बट वो 3 यूनिट जो डिस्टेंस में है वो अबव ही है, क्योंकि उन्होंने 3 यूनिट का इंटरसेप्ट लिखा है, -3 नहीं लिखा। इंटरसेप्ट के टाइम में वो स्पेसिफिकली जो भी लिखेंगे वो ऐसा जाना है। तो यहां पे एक ही आंसर होने वाला है बच्चों, द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज y = 3। सो व्हेन इट कम्स टू इंटरसेप्ट यू डोंट हैव टू बी लाइक दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है, ऐसा नहीं है। एक ही पॉसिबिलिटी लिखा है तो एक ही होगा। डिस्टेंस जब होता है और वो स्पेसिफाई नहीं करते कि लेफ्ट में है या राइट में या अबव है या डाउन है, तो आपको वहां पे दोनों पॉसिबिलिटीज को कंसिडर करना होता है। दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन दिस क्वेश्चन एंड द जो प्रीवियस वाला जो था उसमें। समझ में आ रहा है। अब जाते हैं बच्चों इसी क्वेश्चन नंबर 2 का ए ले लिया है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी है वो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, आप लोग खुद कर सकते हैं। ओके, ट्राई कर लेना, इट्स एंटायरली द सिमिलर वन। ओके, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द लाइन कंटेनिंग द पॉइंट a2, -3 एंड पैरेलल टू द y एक्सिस। सिंपल सा क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जैसा ही मैच कर रहा है। थोड़ा सा ट्विस्ट क्या कर लेते हैं, बट क्वेश्चन बिकम्स स्टिल द सेम, मतलब इट्स नेवर डिफिकल्ट और इट्स नॉट डिफरेंट एट ऑल। यहां पे बोला है बच्चों इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस। नाउ वी ऑल नो दैट इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज गिवन एज x = a। तो x = a बोला है, बराबर ना। एंड वो जो है हमारा बच्चा वहां पे कंटेनिंग द पॉइंट लिखा है। तो जो हमारा इक्वेशन है बच्चों, वो जो लाइन है हमारा जो y एक्सिस से पैरेलल है, उसके ऊपर एक पॉइंट है बच्चा 2, -3। अब जाहिर सी बात है बच्चों 2, -3 उसी के ऊपर लाई कर रहा है, मतलब इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। तो जाहिर सी बात है वहां पे जो x का कोऑर्डिनेट का जो भी वैल्यू रहेगा वो
उस लाइन का भी रहने ही वाला है। मतलब यहाँ पे बच्चों x इज इक्वल टू a के जगह पे क्या डाल सकता हूँ, x इज इक्वल टू 2 डाल सकता हूँ। सो आई कैन से द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 2। why only x? बिकॉज इट इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो x लेंगे। पैरेलल टू x एक्सिस होता तो y का वैल्यू ले लेते। एज सिंपल है सर। जाते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 का। बाकी का क्वेश्चन आप लोग कर लेना, अगेन डिट्टो है, खुद कर पाओगे। Okay, let's not waste much of the time. My job over here is to explain you the concept. If you find any kind of similar question related to that, वो आप लोग का काम है, आप लोग का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको खुद करें। यहाँ पे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। Find the equation of the line. सब क्वेश्चन नंबर A, passing through the points A2, 0 and B3, 4. Now बच्चों, you need to understand the question. Till now, whatever the things we have studied, सब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ये सारे 9th एंड 10th स्टैंडर्ड के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट है जो मैंने रिवाइज करा है। बट अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये रियल में अभी जो हमारा मेन जो टॉपिक है यहां से स्टार्ट होता है। सो व्हाट एवर द फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस मैंने सिखाए थे 5, यहां से स्टार्ट हो रहा है। Okay, so now everyone must focus. Find the equation of a line passing through the points A2, 0 and B3, 4. ये किसी से पैरेलल नहीं है, ना x एक्सिस से पैरेलल है ना y एक्सिस से। ये तो इनफैक्ट आप देख सकते हैं 2 पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब पैरेलल नहीं। तो यहाँ पे ना बच्चों आप लोग को यूज करना है दिमाग कि कौन सा फॉर्म यहाँ पे यूज किया जा सकता है। तो आप देख सकते हो बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन बोला है एंड आपके पास 2 पॉइंट देखे रखे। तो 2 पॉइंट जैसे ही दिखा तो दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आना चाहिए, यहाँ पे यूज होने वाला है 2 पॉइंट फॉर्म। वेरी सिंपल। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे बच्चों 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट फॉर्म के लिए मैंने इनिशियली आप लोग को थोड़ा बहुत बता दिया है कि मैंने किसको क्या अस्यूम किया है। आगे जाकर आप लोग ये खुद दिमाग लगाकर भी कर सकते हैं, आपको बार बार अस्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, सो in what do we call it as competitive examinations, that's not required at all, so you need to understand. यहाँ पे A2, 0 इक्विवेलेंट टू x1 y1 बोल दिया मैंने एंड B3, 4 को इक्विवेलेंट टू x2 y2 बोल दिया। तो मैंने नाम दिया, ऐसा जरूरी नहीं है कि इन्हीं को यही नाम देना चाहिए। मैं B को x1 y1 बोल सकता था, A को x2 y2, इट्स कंप्लीटली फाइन। एंड मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ बाय 2 पॉइंट फॉर्म। खत्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या था बच्चों, याद आ रहा है? चलो मैं आप लोग को याद दिलाता हूँ। x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1। मैंने आपको बोला बच्चों वो x2 माइनस x1 के जगह पे x1 माइनस x2 भी लिखते तो चलता, तो इधर y1 माइनस y2 करना पड़ता। दैट्स ओके। चलो यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो। मैंने बोला था बच्चों x एंड y आर स्टैंडर्ड वैल्यूज, उसको कभी चेंज नहीं करने का, वो इक्वेशन के लिए जरूरी है। बाकी सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। तो x माइनस x1 मतलब x माइनस 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू y माइनस y1 मतलब y माइनस 0 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 0। वेरी सिंपल। x minus 2 will remain the same, 3 minus 2 becomes 1, y minus 0 becomes y, 4 minus 0 becomes 4. All you need to do is cross multiply. 4 को x minus 2 के साथ मल्टीप्लाई करो बच्चों, हो जाएगा 4x minus 8 and y into 1 is y itself. तो यहाँ पे बच्चों आप लोग हमेशा लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो ज्यादा बेहतर है। तो ट्राई मेकिंग श्योर दैट whenever you get an equation, make it into a standard form, that is ax plus by plus c is equal to 0. सारे चीजें लेफ्ट में, 0 राइट हैंड साइड में करो। तो y को लेफ्ट में ले लो, इट बिकम्स 4x माइनस y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ द लाइन विच एक्चुअली पासेस थ्रू द पॉइंट्स a एंड b रेस्पेक्टिवली, एंड इट्स एज सिंपल एज दैट। है कि नहीं बच्चों? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। ओके, तो जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 4a के साथ क्वेश्चन नंबर 4b वाला क्वेश्चन भी एंटायरली सेम है। ट्राई करके देखो एंड चेक योर आंसर वेदर इट इज पिछले आपके टेक्स्ट बुक के पीछे जैसा है वैसे मैच कर रहा है कि नहीं। ओके, गोइंग फर्दर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, सब क्वेश्चन नंबर ए, कंटेनिंग द ओरिजिन एंड हैविंग इंक्लिनेशन 60 डिग्री। दिमाग लगाओ बच्चों, यहाँ पे पहली बात तो उन्होंने बोला है कि आपके पास जो लाइन होना चाहिए वो ओरिजिन से पास होना चाहिए। कंटेनिंग द ओरिजिन का मतलब ही होता है कि वो ओरिजिन से पास होना चाहिए। अब ओरिजिन से पास होना चाहिए बच्चों, मतलब वो 0,0 से पास होगा, इसलिए मैंने o को 0,0 बोल दिया एंड उसको बोल दिया x1 y1। बट मजे की बात है बच्चों, डू आई हैव यहाँ पे 2 पॉइंट्स है क्या मेरे पास? यहाँ पे बिल्कुल नहीं। तो मैं यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म तो नहीं यूज कर सकता, बट हम यहाँ पे दिमाग लगा सकते हैं। देखो बच्चों, इंक्लिनेशन देकर रखा है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड व्हेनेवर आई हैव एन इंक्लिनेशन विथ मी, अगर मेरे पास थीटा का वैल्यू होता है तो मैं tan थीटा निकाल सकता हूँ, मतलब मैं स्लोप निकाल सकता हूँ। tan थीटा का मतलब ही स्लोप होता है, तो m इज इक्वल टू tan थीटा मतलब tan 60। अगर मुझे tan 60 का वैल्यू पता है, व्हाट इज tan 60? इट्स √3। तो यहाँ पे √3 मिल गया। नाउ यू कुड सी मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं,
इंक्लिनेशन से मुझे स्लोप तो मिल गया, अब मेरे पास स्लोप है एंड मेरे पास वन ऑफ द पॉइंट है। तो सोचो बच्चों, आउट ऑफ द 5 जो हमने फॉर्म सीखा है, आपके पास ऐसा कोई फॉर्म था जिसमें आपके पास स्लोप हो एंड आपके पास एक पॉइंट हो? यस बच्चों, इसका पॉइंट्स नहीं, कौन सा था? पॉइंट स्लोप, बराबर ना? तो या पॉइंट स्लोप वाला था, कभी कभी मुझे भी याद करना पड़ता है। तो पॉइंट स्लोप जो था बच्चों, दैट वी कैन यूज ओवर हियर। आपके पास पॉइंट है, आपके पास स्लोप है, तो पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला आपको याद है कौन सा था? पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला बहुत सिंपल था, इट वाज y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये वाला फॉर्मूला था। आप लोग थोड़ा सोच में पड़ रहे होंगे कि इतनी जल्दी कैसे समझ ले। डोंट वरी, आप पहला फॉर्म्स को लिख लेना एंड चेक करते रहना कि कौन सा कहां पे मैच कर रहा है। तो यहां पे पॉइंट स्लोप फॉर्म को यूज करना था एंड दिस वाज द फॉर्मूला। y एंड x में कुछ सब्स्टिट्यूट करना नहीं है, बाकी सारे में सब्स्टिट्यूट करो। y माइनस y1 मतलब y माइनस 0 बन जाएगा, इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 0 बन जाएगा, क्योंकि x1 एंड y1 का वैल्यू ओरिजिन का वैल्यू है, दैट इज 0। m का वैल्यू डालना भूले मत बच्चों, तो y माइनस 0 तो y ही होगा एंड m का वैल्यू √3 है एंड x माइनस 0 तो x ही हो जाएगा। यू गॉट y इज इक्वल टू √3x। यहां पे अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मतलब √3x को वैसे ही रख के y को लेफ्ट राइट में लेके जाओ, तो √3x माइनस y इज इक्वल टू 0, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कमेंट कर देंगे इसके ऊपर कि हम वैसा लिखते तो चलता क्या। से दैट्स कंप्लीटली फाइन, आफ्टर ऑल यू आर गेटिंग एन इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज ऑल्सो फाइन। Had you done √3x minus y is equal to 0, had you done y minus √3x is equal to 0, anything would do in the examination, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये क्या है मालूम है, हम लोग इतना ही क्यों लिखते हैं मालूम है, y is equal to √3x, बिकॉज कभी कभी y is equal to something के फॉर्मेट भी लिखना एक वन ऑफ दी फॉर्म्स माना जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हम लिख लेते हैं ऐसा। सो whenever you get something like this, it's okay to write, but if you don't want to take a risk, you can just write √3x minus y is equal to 0 as well, that's still accepted। जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बी में। क्वेश्चन नंबर 5 इज द ओनली क्वेश्चन जिसमें बहुत सारे सब क्वेश्चन है एंड आई हैव ट्राइड टू टेक एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। कोई एक क्वेश्चन आपको दिया होगा बट बाकी ऑलमोस्ट मैंने सब लिए है। पासिंग थ्रू द ओरिजिन, फिर से, एंड पैरेलल टू ए बी where a is equal to 2,4 and b is equal to 1,7। यहां पे ना आप लोग का 9th एंड 10th स्टैंडर्ड का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट का स्ट्रांग होना जरूरी है, बिकॉज हम ये सारी चीजें फिर से नहीं रिवाइज करके बता सकते। बच्चों, इन्होंने बोला है कि मेरा एक लाइन जो है वो ओरिजिन से पास होना चाहिए, मतलब मेरे पास एक पॉइंट तो है, बराबर है। अब दूसरा जो पॉइंट है वो उस लाइन का नहीं है, उन्होंने बोला है कि जो लाइन है मेरा जो पास हो रहा है ओरिजिन से, वो ए बी से पैरेलल है एंड ए बी का कोऑर्डिनेट देखे रखा है। ए का कोऑर्डिनेट है 2,4 एंड बी का कोऑर्डिनेट है 1,7। बच्चों, जब भी आप लोग को लाइन पैरेलल टू द अनदर लाइन दिखता है ना, तो ये वाला बात आपको पता होना चाहिए दैट द स्लोप ऑफ द टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल। ये कॉन्सेप्ट हमने 10th में पढ़ाई किया था। व्हेनेवर यू हैव टू लाइंस, अगर आपके पास दो लाइन है एंड वो दो लाइन का स्लोप जो होता है वो हमेशा सेम होता है, m1 इज इक्वल टू m2। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर मैंने यहां पे जो ए बी आपको दिख रहा है, ए बी लाइन जिसके कोऑर्डिनेट देके रखे, अगर मैं उसका स्लोप निकाल पाऊं, इफ आई एम एबल टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ ए बी, बराबर ना, मैं ए बी का स्लोप निकाल सकता हूं। तो अगर मैं ए बी का स्लोप निकाल पाऊं तो डोंट यू थिंक उससे जो पैरेलल लाइन है जिसका मुझे इक्वेशन निकालना है उसका भी तो स्लोप सेम होने वाला है, बराबर ना। तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे स्लोप ऑफ ए बी निकालूंगा। देखो ऐसा दिमाग लगाने का, तो स्लोप ऑफ ए बी निकालना मतलब मेरे पास दो पॉइंट्स है यहाँ पे, तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला एक और था, हमने m इज इक्वल टू tan थीटा तो सीखा था, बट एक और था y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। डू यू रिमेंबर? यस। तो यहाँ पे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का फॉर्मूला यूज करूंगा। आप किसको भी x1 y1 ले सकते हैं, किसी को भी y2 y1 ले सकते हैं, y1 y2। यहां बच्चों मैंने क्या किया, 7 माइनस 4 कर दिया डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 कर दिया। सबको पता है 7 माइनस 4 इज 3, 1 माइनस 2 इज -1, 3 अपॉन -1 -3 दे देगा, काम खत्म। अब मुझे स्लोप ऑफ ए बी मिल गया एंड स्लोप ऑफ ए बी के साथ जो मेरा डिजायर्ड इक्वेशन है, मेरा रिक्वायर्ड लाइन जो है जिसका इक्वेशन निकालना है वो पैरेलल है। तो क्या मैं बोल सकता, देयरफॉर द स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन जो है वो भी -3 हो जाएगा। इसका रीजन है स्लोप ऑफ द पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल। मैंने रीजन भी लिख के दिया। तो चलो, मतलब आप लोग को जो लाइन का इक्वेशन निकालना है, जो रिक्वायर्ड लाइन है इसका इक्वेशन निकालना है, उसका स्लोप मिल गया, मिला कितना है -3, मतलब m का वैल्यू मिला है। And at the same time it is passing through the origin, मतलब don't you think this became the entire same question like the previous one अभी?
वो भी ओरिजिन से पास हुआ था, मतलब ओ था आपके पास 0,0 एंड वहां पे भी आपको स्लोप मिल गया था थीटा के वजह से, इधर भी स्लोप मिल गया है, तो यू कैन यूज द पॉइंट स्लोप फॉर्म, दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। y माइनस 0 हो जाएगा इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 0 हो जाएगा, बिकॉज इट पासेस थ्रू द ओरिजिन। एंड यहां पे आप देख सकते हो y इज इक्वल टू -3x हो जाएगा। यू कुड हैव टेकन -3x टू द लेफ्ट हैंड साइड, फिर से बोलता हूं ये आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसा भी रखना है तो ऐसा रख सकते हैं, टेक्स्ट बुक के पीछे ऐसा आंसर है, तो आई हैव केप्ट दैट एज इट इज। इफ यू वांट टू चेंज इट यू कैन। तो ये y इज इक्वल टू -3x मिल गया, सब क्वेश्चन नंबर बी भी खत्म हो गया, एज सिंपल एज दैट। जाते हैं सब क्वेश्चन नंबर सी के पास। हैविंग स्लोप 1/2 एंड कंटेनिंग द पॉइंट 3, -2। नाउ दिस क्वेश्चन एक्चुअली इज नॉट इजी, तो पॉज द वीडियो राइट नाउ एंड डू दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन, बिकॉज यहाँ पे ओरिजिन नहीं होकर कोई पॉइंट है तो भी फर्क नहीं पड़ता, एंड स्लोप तो ऑलरेडी देखे रखा है, थोड़ा फ्रैक्शन में है इसलिए सिखा रहा हूं, बट ट्राई डूइंग दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। विच फॉर्म आर यू गोइंग टू यूज ओवर हियर? फॉर्म है पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्योंकि पॉइंट है आपके पास, स्लोप है आपके पास, बराबर है। तो आई एम गोइंग टू यूज पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो 3, -2 को मैंने x1 y1 बोल दिया, एंड यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। तो y माइनस y1 मतलब y माइनस ऑफ -2, तो y प्लस 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू हाफ ऑफ, क्योंकि m का वैल्यू स्लोप दिया है हाफ, x माइनस x1 मतलब x माइनस 3 हो जाएगा। चलो y माइनस ऑफ -2 y प्लस 2, हाफ तो रहेगा सेम, x माइनस 3 विल रिमेन द सेम। यू कैन टेक दिस 2 टू द लेफ्ट हैंड साइड, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 2 कर सकते हैं, तो 2 उधर जाएगा तो वो 2y प्लस 4 हो जाएगा, एंड x माइनस 3 विल रिमेन द सेम। नाउ ऑल यू नीड टू डू इज इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए x और -3 को लेफ्ट में लेके जाओ, नहीं तो एक काम करो, x और -3 को लेफ्ट में लेके जाने से अच्छा है x और -3 उधर ही रहने, तो 2 और 4 प्लस 4 को उधर लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा बच्चों? इट विल बिकम x उधर ही है, 2y उधर जाएगा तो x माइनस 2y हो जाएगा, एंड प्लस 4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, -3 -4 becomes -7, that is equal to 0, and you have got an equation, and it's as simple as that. I hope everyone is getting a grip of these questions right now. ये बेसिक है, बट आई होप सभी लोगों को भी समझ में आ रहा है कि आपके सामने कैसा टाइप ऑफ कंडीशन देने के बाद आपको कैसा यूज करना है। हाँ, अभी तक तो हमने सिर्फ पॉइंट स्लोप का इस्तेमाल किया है एंड डबल पॉइंट का इस्तेमाल किया है। Other than that, there is a lot of forms yet that has not come, but no worries. आज के लेक्चर में शायद आएंगे भी नहीं ज्यादा, बिकॉज वी आर डीलिंग टिल क्वेश्चन नंबर 8 एंड उसमें इतने ज्यादा कुछ नहीं है, सारे बेसिक्स हैं। तो जाते हैं क्वेश्चन नंबर डी नहीं ई के ऊपर। D is something that you can do manage on your own, खुद कर लेना गाइस, कुछ तो चीजें हैं जो आप खुद कर सकते हैं। Containing the point A 4,3 and having inclination 120 degree, if you still think कि ये भी point slope है सर, आता है हमें, but लेने का रीजन एक ही था कि inclination 120 degree दिया है, and that was the only reason I'm taking this question. But if you still think that you can do this, you can manage this question on your own, खुद कर लेना। यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? A 4,3 को मैंने x1 y1 बोल दिया, and inclination जो है 120 degree है, तो मैं m निकाल सकता हूँ, tan theta, that is tan 120 degree. Now I don't know the value of tan 120. इसको या तो मैं tan 90 प्लस 30 लिख सकता हूं, नहीं तो 180 माइनस 60 लिख सकता हूं। मैं हमेशा 180 को प्रेफर करता हूं, भले ही मुझे 60 मिल रहा है तो भी चलेगा, बट आई प्रेफर tan 180 बिकॉज सबको पता है tan के साथ जो पाई का वैल्यू अगर आता है, किसी के साथ भी पाई आता है, तो tan का tan ही रहता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं बनता। तो यहाँ पे tan 180 माइनस 60 विल बिकम tan 60, tan 60, बट 180 माइनस 60 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन एंड कोसेक ही सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, tan नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे tan 60 नहीं होगा तो माइनस tan 60 होगा। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाई कर रहे हो ना बच्चों, करना पड़ेगा। एज यू कुड सी ऑल द क्वेश्चंस आर अगेन एंड अगेन कमिंग। 11th के बाद 12th में तो बार बार आने वाले हैं, तो यू नीड टू नो ट्रिगोनोमेट्री परफेक्टली। मेरे वीडियोस तैयार है ट्रिगो के, अच्छी तरह से देख लेना। यू डोंट हैव टू वॉच द एक्सरसाइज पार्ट और समथिंग, बट द कॉन्सेप्चुअल पार्ट प्लीज ग्रास्प कर लेना, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, tan 60 का वैल्यू होता है √3, बट यहाँ पे -√3 हो जाएगा। यू गॉट द वैल्यू ऑफ m। नाउ यू कैन यूज पॉइंट स्लोप फॉर्म, दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1, which becomes y minus 3 is equal to minus √3 x minus 4. Open the brackets guys, y minus 3 is equal to minus √3 x and minus of minus मतलब plus 4 √3 हो जाएगा। यहाँ पे सारे चीजों को लेफ्ट में ले लो, बिकॉज माइनस √3 x है।
तो -√3x goes there to become +√3x, plus y will remain the same, -3 will remain the same, and 4√3 लेफ्ट में जाएगा तो -4√3 is equal to 0. आपके टेक्स्ट बुक के पीछे भी यही आंसर है. अभी सिली क्वेश्चंस कमेंट में मत बोलना. सो -4√3 को पहले रखा है उन्होंने, -3 को बाद में रखा है. दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस. इट्स अ कांस्टेंट आफ्टर ऑल. दोनों एक दूसरे के साथ सॉल्वेबल नहीं है. You can write this way. ये आपका फाइनल आंसर है and it is as simple as that. Okay, going further for the last sub question of this particular question. ये क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 6 क्वेश्चंस थे F तक. ये जो क्वेश्चन था ना, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग था एंड थोड़ा दिमाग लगाने में मजबूर करता है. तो अगर आपको खुद अपना दिमाग लगाना है, वीडियो को पॉज करें. Passing through the origin and which bisects the portion of the line 3x plus y is equal to 6 intercepted between the coordinate axis. इस चीज को समझाने के लिए ओरली नहीं बता सकता था, इसलिए मैंने डायग्राम आपको एक फिगर ड्रॉ करके बताया. इस फिगर मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको समझे. इफ यू डोंट वांट टू ड्रॉ द फिगर इट्स कंप्लीटली फाइन, बट आई वुड सजेस्ट यू टू ऑल ड्रॉ द फिगर एंड उससे आपको चीजें आसान हो जाएगी. देखो यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस बताया, वाई एक्सिस बताया, ओरिजिन बता दिया है एंड आई हैव रिटन एवरीथिंग, जस्ट द फॉर्मेलिटीज. इन्होंने बोला है कि बच्चों एक ऐसा इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालना है हमें जो मेरा ओरिजिन से पास हो सके. चलो ओरिजिन से एक पास होने वाला है. एंड विच बाइसेक्ट्स द पोर्शन ऑफ द लाइन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. मतलब आपके पास एक 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 करके एक लाइन है. देखो ये 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 का एक लाइन है आपके पास. इसका तो इक्वेशन ऑलरेडी पता है आपको. आपको जो लाइन निकालना है वो ओरिजिन से भी पास हो रहा है एंड ये जो लाइन है उसको बाइसेक्ट कर रहा है. इंटरसेप्ट जहां पे है ना हमारा, आप देख रहे हो बच्चों, इंटरसेप्ट मतलब वो जो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एक्स एक्सिस को कहां कट किया है एंड वाई एक्सिस को कहां कट किया है, उतना सेगमेंट आपको दिख रहा है बच्चों. वो जो सेगमेंट दिख रहा है, उतना जो सेगमेंट है उसको ये बाइसेक्ट कर रहा है. कौन बाइसेक्ट कर रहा है यहाँ पे? आपका जो ओरिजिनल अभी एक नया इक्वेशन है ना, जिसका लाइन है ना, इसका जो इक्वेशन निकालना है वो इस पर्टिकुलर चीज को बाइसेक्ट कर रहा है. एंड बाइसेक्ट कर रहा है मतलब इट इज डिवाइडिंग इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. बराबर है. तो यहां पे हमें क्या करना है, उसका इक्वेशन बनाने का. अब ना मेरे पास स्लोप है ना मेरे पास 2 पॉइंट है, तो मैं निकालू तो निकालू कैसे? सिंपल है बच्चों, बहुत ही इजी है. थोड़ा 10th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना. तो यहां मैंने किया तो जाहिर सी बात है मेरा एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आया ही होगा. अब देखो बच्चों, यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, दिमाग लगाओ. मैंने यहाँ पे ना 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 का है ना बच्चों, जो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है ना, उसका है ना मैंने x इंटरसेप्ट निकालने की कोशिश की एंड उसका y इंटरसेप्ट निकालने की कोशिश की. फिर से याद दिलाता हूं, x इंटरसेप्ट मतलब द लाइन कटिंग द x एक्सिस एंड y इंटरसेप्ट मतलब द लाइन कटिंग द y एक्सिस. कहां पे हो रहा है वो निकालने का है हमें. बराबर है. उसका कोऑर्डिनेट निकालने का सोचा. बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट विल बी द शॉर्टकट. मतलब शॉर्टकट टेक्स्ट बुक ही प्रोवाइड करती है. एक शॉर्टकट आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा ना इक्वेशन का, तो आप डायरेक्टली बिना सॉल्व किए ही डायरेक्टली एक्स इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं, डायरेक्टली वाई इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं, डायरेक्ट स्लोप निकाल सकते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन का. जिस बच्चे को पता है बेस्ट है. आज मैं नहीं सिखा पा रहा हूं बिकॉज आज मैंने सिखाया ही नहीं है वो कॉन्सेप्ट, तो मैं नहीं यूज करने वाला. अब मैं ना थोड़ा सॉल्व करके दिखाने वाला हूं. आगे जाकर आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं. दैट विल बी कमिंग इन अवर नेक्स्ट लेक्चर. ओके, तो थोड़ा सा पेशेंस है. नेक्स्ट लेक्चर मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट, मतलब एक्सरसाइज 5.3 खत्म होने के बाद वो पढ़ाऊंगा. ओके, दैट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. अब मैंने क्या किया है, मुझे अगर एक्स इंटरसेप्ट निकालना है. डू यू नो बच्चों एक्स इंटरसेप्ट कब निकलता है? एक्स इंटरसेप्ट के टाइम में y का वैल्यू 0 होता है. तो ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, उसका एक्स इंटरसेप्ट निकालना रहेगा तो y का वैल्यू 0 डालो. वो जो इक्वेशन आपको दिख रहा है ना 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, वहां पे y का वैल्यू 0 डालो, तब जाके आपको x इंटरसेप्ट मिलेगा. तो y का वैल्यू 0 डालोगे तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, मतलब 3x इज इक्वल टू 6. 3x इज इक्वल टू 6 मतलब x का वैल्यू कितना होना चाहिए? 2. तो x का वैल्यू 2 है, तो x इंटरसेप्ट 2 है. एंड आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट मिल जाएगा. जो दिख रहा है बच्चों वहां पे मैंने पॉइंट कर दिया है, अभी एक्स एक्सिस को कट करने वाला, वो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? दैट विल बिकम 2,0. कैसे 2,0? एक्स इंटरसेप्ट 2 है, y तो 0 होता है, 2,0. समझ में आ गया? सिमिलरली बच्चों y इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? y इंटरसेप्ट निकालने के लिए आपको x का वैल्यू 0 डालना पड़ेगा इक्वेशन में. तो x का वैल्यू 0 डालोगे तो 3 into 0 दैट इज 0. तो y का वैल्यू कितना मिलना चाहिए? 6. तो y इंटरसेप्ट इज 6.
तो आपको वो जो पॉइंट दिख रहा है वहां पे y इंटरसेप्ट वो कितना होना चाहिए 6,0 मत बोलो, इट विल बिकम 0,6। वेरी सिंपल, देखा आपने x इंटरसेप्ट निकाला, y इंटरसेप्ट निकाला, तो आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए। समझ में आ गया? अब ये कोऑर्डिनेट क्यों निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे, सिंपल है बच्चों। अब मैं यहाँ पे यूज करने वाला हमारा 10th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज मिड पॉइंट फॉर्मूला। डू यू रिमेंबर द मिड पॉइंट फॉर्मूला गाइस? एवरीवन, आई होप एवरीवन रिमेंबर्स। मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट निकालते थे। फॉर्मूला था x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2, याद है? तो यहाँ पे आपको नहीं लगता बच्चों वो जो आपको 0,6 एंड 2,0 मिला है वो x1 y1 एंड x2 y2 ही है? तो आप आपको मिड पॉइंट निकाल सकते हैं यहाँ पे डेफिनेटली। तो x1 + x2 मतलब 0 + 2/2 एंड y1 + y2 मतलब 6 + 0/2 हो जाएगा। सिंपल है। तो आई कैन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ओवर हियर एंड दैट विल बिकम 0 + 2 is 2/2, दैट इज 1 एंड 6 + 0 मतलब 6/2 मतलब यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे मिड पॉइंट मिल गया बच्चों, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिला, दैट इज 1,3। एंड नाउ जस्ट थिंक ऑफ इट, हम लोग ने इतना सब कुछ किया है तो ये क्यों किया था? नाउ थिंक ऑफ इट, आपको जो इक्वेशन निकालना है लाइन का जो कि ओरिजिन से पास हो रहा था, आपको नहीं लगता वो लाइन के आपको 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं? पहला तो ओरिजिन तो मिल ही चुका था 0,0 एंड नाउ दैट यू हैव गॉट वन मोर पॉइंट ओवर हियर, दैट इज 1,3 एंड नाउ यू कुड सी दिस कैन बी यूज्ड बाय, किससे किया जा सकता है? बाय 2 पॉइंट फॉर्म, बराबर है? तो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूं बाय 2 पॉइंट फॉर्म। बाय 2 पॉइंट फॉर्म क्या पढ़ाई किया हम लोग ने बच्चों? व्हाट वाज द फॉर्मूला? इट वाज x - x1 अपॉन x2 - x1 इज इक्वल टू y - y1 अपॉन y2 - y1। x का एंड y का वैल्यू को छोड़कर बाकी सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। तो x - x1, किसी को भी x1 ले लो, किसी को भी x2 ले लो, चलता है। तो x - x1 मतलब x माइनस मैंने 1 लिया, मैंने वो जो पॉइंट है उसको x1 y1 लिया है एंड ओरिजिन को x2 y2 लिया। ओके, तो x - 1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 मतलब 1 - 0, सॉरी x2 - x1 ना 0 - 1, ओके चलेगा, इज इक्वल टू y - y1 तो मतलब y - 3 डिवाइडेड बाय y2 - y1 मतलब 0 - 3। वेरी सिंपल। ओके, x - 1 विल रिमेन द सेम, ये हो जाएगा -1, दिस विल बिकम y - 3, दिस विल बिकम -3, माइनस माइनस को उधर ही कैंसिल कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इट विल बिकम 3 × x - 1 मतलब 3x - 3 इज इक्वल टू 1 × y - 3 मतलब y - 3। हो गया ऑलमोस्ट खत्म। -3 को भी उधर ही कैंसिल करके आओ एंड y को लेफ्ट में ले लो, तो क्या हो जाएगा 3x - y इज इक्वल टू 0 एंड यू हैव फाइनली गॉट द इक्वेशन ऑफ दिस रिक्वायर्ड लाइन एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। बट यू कुड सी कितने सारे कॉन्सेप्ट्स थे यहाँ पे, x इंटरसेप्ट निकालो, y इंटरसेप्ट निकालो, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करो। तो किसने बोला था कि 10th स्टैंडर्ड में जो पढ़ाई किया है वो सिर्फ टाइम पास के लिए था? इट वाज ऑल रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो प्लीज हर एक चीज आपको पता होना चाहिए। ओके, मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। लेट्स मूव ऑन फॉर क्वेश्चन नंबर 6। लाइन y इज इक्वल टू mx + c passes through the points a2, 1 and b3, 2. Determine the value of m and c। सिंपल सा क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू mx + c को फिलहाल भूल जाओ, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m and c भी भूल जाओ। आपके पास 2 पॉइंट देके रखा है, a है 2, 1 एंड b है 3, 2। 2 लाइन है, तो क्या हम यहाँ पे a को x1 y1 बोलेंगे एंड अगर b को x2 y2 अगर हम बोलेंगे तो क्या मैं यहाँ पे बच्चों 2 पॉइंट होने के वजह से इक्वेशन बना सकता हूं बाय 2 पॉइंट फॉर्म, बराबर है? दैट इज x - x1 अपॉन x2 - x1 इज इक्वल टू y - y1 अपॉन y2 - y1। तो x - x1 मतलब क्या हो जाएगा x - 2 डिवाइडेड बाय 3 - 2 इज इक्वल टू y - 1 अपॉन 2 - 1। यहाँ पे x - 2 डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा इज इक्वल टू y - 1 डिवाइडेड बाय 1 ही हो जाएगा। 1 एंड 1 तो गायब हो गया, तो x - 2 इज इक्वल टू y - 1 हो गया। यू कैन टेक ऑल द टर्म्स टू द लेफ्ट, ये हो जाएगा x - y। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, मैं बोलना भूल गया, सॉरी। यहाँ पे आप सारे इक्वेशंस को, सारे चीजों को लेफ्ट में ले सकते थे, यू कुड हैव डन दैट पार्ट। नाउ दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर। वैसे हमने इक्वेशन बनाया होता तो इट वुड बिकम x - y इज कितना होता है -1 इज इक्वल टू 0, बराबर है? बट नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। उन्होंने अभी क्या बोला है, लाइन y इज इक्वल टू mx + c पासेस थ्रू द पॉइंट a एंड b। तो जो भी लाइन a एंड b से पास हो रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं बच्चों जो a एंड b से पास होने वाला जो लाइन है वो है y इज इक्वल टू mx + c। एंड हमने अभी जो a एंड b से पास होने वाला जो इक्वेशन बनाया है वो भी a एंड b से पास हो रहा है एंड ऊपर दिया y इज इक्वल टू mx + c a एंड b से पास हो रहा है। मतलब कैन वी से बच्चों दोनों लाइन एक तरह से दोनों सेम ही लाइन है, बराबर ना? जो मैंने यहां पे भी इक्वेशन बनाया x - 2 इज इक्वल टू y - 1, दैट्स अ लाइन
विच पासेस थ्रू ए एंड बी। एंड उन्होंने बोला y इज इक्वल टू mx प्लस c है, वो भी ए एंड बी से पास हो रहा है, मतलब दोनों लाइन वन एंड द सेम थिंग है, बराबर ना। तो ये जो लाइन मैं यहाँ पे बना रहा हूं एंड ऊपर जो लाइन दिया है सेम है, तो मैंने क्या किया मालूम है, ये जो इक्वेशन है ना उसको वो रूप में लिखने की कोशिश की, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब वो रूप में कैसे लिख सकता हूं, सिंपल है, वो जो y है राइट में रहने दो, -1 को लेफ्ट में लेके जाओ, कितना हो जाएगा -2 प्लस 1 मतलब -1, मतलब क्या बोल सकता हूं, y इज इक्वल टू x -1 बन जाएगा। तो मैंने लिखा y इज इक्वल टू x -1। दिख रहा है बच्चों मैंने कैसा लिखा, उन्होंने जैसे मांगा है वैसे लिखा, y इज इक्वल टू mx प्लस c, मतलब y लेफ्ट में होना चाहिए, बाकी सारी चीजें राइट में होनी चाहिए, बराबर है। अब देख सकते हो बच्चों वो इक्वेशन एंड ये इक्वेशन एक्चुअल में सेम ही है, बिकॉज बोथ आर पासिंग थ्रू ए एंड बी, मतलब बोथ द इक्वेशंस आर वन एंड द सेम थिंग। तो क्या कंपेयर कर सकता हूं बच्चों, दिस पर्टिकुलर इक्वेशन को y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर किया जा सकता है। चलो y का मतलब y ही है, mx प्लस c है तो mx मतलब x का कोएफिशिएंट m है, इधर x का कोएफिशिएंट 1 है, तो इससे क्या पता चला हमें m का वैल्यू 1 होना चाहिए, वेरी सिंपल। एंड प्लस c है बट इधर -1 है, मतलब c का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 नहीं, इट विल बिकम -1, तो यहाँ पे c का वैल्यू हो जाएगा -1। एंड इस हिसाब से आपने m का वैल्यू भी निकाला एंड c का वैल्यू भी निकाला एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। तो आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए बच्चों, दीज आर सर्टेन थिंग्स, बेसिक है बट फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। ओके, गोइंग फॉर द सब क्वेश्चन नंबर 7, दैट्स द लास्ट सब क्वेश्चन फॉर टुडे। Find the equation of the line having inclination 135 degree and making x intercept 7. Now you might be wondering ये question don't you really think so बहुत easy है, एक्चुअल में बहुत easy है। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे उन्होंने बोला इंक्लिनेशन देख रखा है बट x इंटरसेप्ट 7 दिया है। बच्चों मुझे एक बात बताओ, कोई भी लाइन अगर x इंटरसेप्ट 7 दे रहा है मतलब वो x एक्सिस को डिस्टेंस ऑफ 7 में कट कर रहा है, y कोऑर्डिनेट तो 0 ही रहेगा, तो क्या मैं बोल सकता है जहां पे वो कट कर रहा है एक्स एक्सिस को वहां पे कोऑर्डिनेट 7,0 बनने वाला है, मतलब इक्वेशन मेकिंग x इंटरसेप्ट 7 विल हैव अ कोऑर्डिनेट 7,0। नाउ यू हैव गॉट द पॉइंट एंड इंक्लिनेशन देकर रखा है थीटा, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द स्लोप। तो tan थीटा मतलब tan 135 हो जाएगा, या तो आप इसको 90 प्लस 45 बोलो, नहीं तो 180 माइनस 45 बोलो। 180 माइनस 45 है तो tan 45 ही हो जाएगा, बट सेकंड कोऑर्डिनेट फिर सेकंड क्वाड्रेंट फिर से तो माइनस tan 45 हो जाएगा, विच विल गिव मी द आंसर इज -1। तो यहाँ पे -1 मिला, स्लोप मिला, पॉइंट मिला, कर लो बच्चों बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म खुद से। बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1, तो आई कैन से y माइनस y1 ना, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 7। y का वैल्यू वही रहेगा, y माइनस 0 फिलहाल वैसे ही रखा है, तो -1 को ओपन कर दो बच्चों तो -x प्लस 7 हो जाएगा ना, यू कैन टेक ऑल द थिंग्स टू द लेफ्ट, तो क्या हो जाएगा -x उधर जाएगा लेफ्ट में, तो x प्लस y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए इक्वेशन, उतना तो आप कर ही सकते हैं। एंड दिस इज हाउ यू हैव गॉट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। लेट्स गो फॉर द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे एंड दैट्स क्वेश्चन नंबर 8। एंड क्वेश्चन नंबर 8 कंप्राइजेस ऑफ 3 सब क्वेश्चंस एंड मैं तीनों सब क्वेश्चंस ले रहा हूं, उसमें सब क्वेश्चन नंबर A एंड सब क्वेश्चन नंबर B बहुत ज्यादा इजी है, आप खुद ट्राई कर ले। सब क्वेश्चन नंबर C भी ट्राई करो, नहीं समझा तो मेरा वीडियो देख सकते हैं। द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर A, B एंड C, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें देखे रखे हैं। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइन कंटेनिंग सब क्वेश्चन नंबर A साइड BC। इजी, चलो डायग्राम बना के देता हूं आपको। यहाँ पे एक ट्राइंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स देके रखा है A 3,4 B 2,0 एंड C -1,6। उन्होंने बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन जिसमें B एंड C प्रेजेंट है। जाहिर सी बात है मुझे नीचे बेस जो है उसका इक्वेशन निकालना है, बड़ी बात। B एंड C मिला है बच्चों, यहाँ पे B का कोऑर्डिनेट पता है, C का कोऑर्डिनेट पता है, दोनों पॉइंट्स पता है, यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म से काम खत्म कर लो। चलो वीडियो को पॉज करो, अब भी क्या भी करो, आत्ताच्या आत्ता मला याचं उत्तर हवंय तुमच्याकडून। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर सकते हैं। x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1। किसी को भी x1 x2 ले लो, x1 y1 ले लो, किसी को भी x2 y2 ले लो, काम खत्म कर दो। चलो मैंने x माइनस x1 मतलब x माइनस 2 ले लिया, डिवाइडेड बाय -1 माइनस 2 कर दिया, इज इक्वल टू y माइनस 0 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 0, काम खत्म। x माइनस 2 डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय 6
cross multiplication time. 6 multiplied by x minus 2 will become 6x minus 12 is equal to minus 3y. Minus 3y को लेफ्ट में लेके जाओ तो 6x plus 3y minus 12 is equal to 0. You can simplify this equation बच्चों, तो simplify करना ना भूले. Divide throughout by 3 because if you write this equation this way, मार्क्स थोड़ा जा सकता है. डिवाइड थ्रू आउट बाय 3 बच्चों क्या हो जाएगा 2x प्लस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. यू हैव गॉट द फर्स्ट सब क्वेश्चन एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट. क्या बोला था मैंने, इजी बोला था ना, बहुत इजी. अब ट्राई करोगे बच्चों सब क्वेश्चन नंबर बी खुद से. क्या था, मीडियन एडी. मीडियन कहां से आ गया, अच्छा एबीसी इधर देके रखा है तो मीडियन एडी का इक्वेशन बनाने का. चलो ना मीडियन बना देते हैं. यहां पे मैंने एडी बना दिया, ये रहा मेरा पॉइंट डी यहां पे. अब जाहिर सी बात है बच्चों, अगर मुझे एडी निकालना रहेगा तो उसके या तो स्लोप देना चाहिए, इंटरसेप्ट देना चाहिए, कुछ तो नहीं दिया. पॉइंट तो दो, तो 2 पॉइंट फॉर्म के लिए 2 पॉइंट की जरूरत है. दिमाग लगाओ बच्चों, यहां मेरे पास ए का पॉइंट तो है बट डी का पॉइंट है क्या, नहीं है, तो कैसे निकाल सकते हैं. बराबर है, मीडियन बोला है तो एवरीवन नोज दैट मीडियन जो होता है that always divides the opposite side into 2 equal parts. मतलब कहने से एक तरह से जो डी है आपका वो मिड पॉइंट है बीसी का, तो BC का मिड पॉइंट है, मतलब D का कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला. चलो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट D का कोऑर्डिनेट निकालेंगे. दैट विल बी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा. ओके, एंड y1 प्लस y2 मतलब 0 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा. फ्रैक्शन में आंसर आने वाला है बट डोंट वरी. 2 माइनस 1 अपॉन 2 मतलब हाफ होगा एंड 0 प्लस 6 अपॉन 2 मतलब 3 होगा. 0.5 वगैरह करने की कोशिश मत करना, उल्टा कैलकुलेशन ज्यादा डिफिकल्ट होता है. फ्रैक्शन रहेगा तो फ्रैक्शन ही बेस्ट है. चलो कोऑर्डिनेट मिल चुका है, मैंने वहां पे लिख लिया d कोऑर्डिनेट हाफ एंड 3. नाउ कैन यू यूज बाय 2 पॉइंट फॉर्म ऑन योर ओन ओवर हियर, एब्सोल्युटली. y माइनस 2.5 है ना, x माइनस x1 अपॉन, वैसे y माइनस y1 भी पहले लिख सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता. x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1. यहाँ पे x माइनस x1 किसी को भी ले लो x1 वगैरह, तो मैंने x माइनस 3, मैंने a को x1 y1 लिया, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मतलब हाफ माइनस 3 इज इक्वल टू y माइनस 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 3. ओके सॉरी, y2 माइनस y1 3 माइनस 4. गड़बड़ होती है बट इधर स्क्रीन में देखकर गड़बड़ होती है मुझसे, बट आई थिंक यू कैन मैनेज एवरीथिंग ऑन योर ओन. पेंसिल से लिख लेना, गड़बड़ नहीं होगा. ओके चलो यहाँ पे x माइनस 3 विल रिमेन द सेम. हाफ माइनस 3 होता है माइनस 5/2, नेगेटिव लिखना ना भूले. y माइनस 4 विल रिमेन द सेम. 3 माइनस 4 विल बिकम माइनस 1. जितना नेगेटिव हो सके उतना कैंसिल करने की कोशिश करो. दोनों के पास डिनोमिनेटर में नेगेटिव है, उड़ा दो, खत्म. Now 1 into x minus 3 will become x minus 3 itself and 5/2 उधर जाएगा, माइनस तो कट हो गया ना, तो 5/2 मल्टीप्लाइड बाय y minus 4. मल्टीप्लाई मत करो 5/2 के साथ, इंस्टेड 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, तो 2 into x minus 3 हो जाएगा, दैट इज 2x minus 6 इज इक्वल टू 5 into y minus 4 हो जाएगा, दैट इज 5y minus 20. लेफ्ट में ले लो सब कुछ, हो गया काम खत्म ऑलमोस्ट. 2x will remain the same, 5y उधर जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा, एंड माइनस 6 plus 20 becomes plus 14 is equal to 0, and this way you have got the another answer as well. Equation मिल चुका सब क्वेश्चन नंबर बी का, and it was really as simple as that. Now let's move on for the last question over here. सब क्वेश्चन नंबर सी की बात करते हैं यहाँ पे, जो उन्होंने बोला है the midpoints of side AB and BC. आता हे काय नवीन, काय कळलेलंच नाहीये. The midpoints of side AB and BC. अब है ना, मैं थोड़ा बहुत पिछले वाले क्वेश्चन का हेल्प ले रहा हूं. उन्होंने बोला है कि मुझे ऐसा एक लाइन चाहिए जो AB का मिड पॉइंट और BC के मिड पॉइंट से क्रॉस करे. अब BC का मिड पॉइंट तो मुझे पिछले ही क्वेश्चन में मिल गया था, है ना, वो जो पॉइंट D जो था हमें मीडियन के थ्रू मिल गया, थैंक्स टू द मीडियन, हमें उसका तो मिड पॉइंट मिला है. बट AB का मिड पॉइंट नहीं मिला है, तो क्या करूं. सिंपल है, हम AB का मिड पॉइंट भी निकालेंगे. बट वो इक्वेशन कौन सा लाइन मांग रहे हैं, वो लोग ये लाइन मांग रहे हैं, दिख रहा है बच्चों यहाँ पे. मैंने देखो वो AB का मिड पॉइंट कहीं ना कहीं तो रहेगा एंड BC का मिड पॉइंट रहेगा, तो उससे एक लाइन फॉर्म कर सकता हो ना मैं. तो वो जो लाइन फॉर्म हो जाएगा इन दोनों से, छोटा सा लाइन आपको दिख रहा है इंक्लाइंड लाइन, उसका इक्वेशन निकालना है. बट इक्वेशन निकालने के लिए मुझे वो जो मिड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, विच इज नॉट एट ऑल अ डिफिकल्ट टास्क, इट्स अ चाइल्ड्स प्ले. हम यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं किसके लिए, AB का. तो वहां पे हम लोग कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट E, आप बोलोगे E कहां पे, नीचे D लिखा है ना, तो ऊपर वाला E है,
लिखूंगा बाद में, डोंट वरी। तो ए बी का मिड पॉइंट को मैंने ई कंसिडर किया, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3 + 2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, फिर से फ्रैक्शन में आंसर, एंड 4 + 0 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। यहाँ पे 3 + 2 होता है 5, 5/2, 4 + 0/2 becomes 2। आपको ई का कोऑर्डिनेट मिल गया। अभी देखो डायग्राम में लिखा है मैंने, ई इज 5/2 एंड 2। अब आपको जो इक्वेशन बनाने का था, उन दोनों इक्वेशन के दोनों पॉइंट्स मिल चुके हैं बच्चों मुझे, मतलब इक्वेशन के दोनों पॉइंट्स मिल चुके हैं, ई एंड डी। So can I use the 2-point form again over here? Absolutely. X minus x1, x2 minus x1, y minus y1, y2 minus y1. The reason why I'm writing all these formula again and again, ताकि आप लोग इसको देख देख कर भी आपको समझ में आ जाएगा ये फॉर्मूला। अब तक तो आपको दिमाग में घुस भी चुका रहेगा ये फॉर्मूला पूरी तरह से, राइट। x minus x1, अगेन यू कैन टेक एनी वन एज एन x1 y1 एंड x2 y2। तो x minus x1 मतलब मैंने किसको लिया, मैंने d को x1 y1 लिया। x minus half divided by 5/2 minus half is equal to y minus 3 डिवाइडेड बाय y2 माइनस मतलब 2 - 3। इस बार गड़बड़ नहीं किया। अच्छा चलो ठीक है, तो x minus half will remain the same, कुछ चेंज नहीं किया। 5/2 minus 1/2 becomes 4/2, that is 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। y minus 3 will remain the same and 2 - 3 मतलब -1 होता है। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड। -1 into x minus half, तो मैंने उसको डायरेक्टली ओपन किया ब्रैकेट को, -1 into x becomes -x and -1 into -half becomes +half इज इक्वल टू, इधर भी ओपन करो ब्रैकेट को, 2 into y minus 3 मतलब 2y - 6 हो जाएगा। अच्छा मैंने ओपन नहीं किया यहाँ पे ब्रैकेट, कर सकते थे, तो -x + half इज इक्वल टू 2y - 6 हो जाएगा। नाउ व्हाट यू कैन डू ओवर हियर इज, इंस्टेड ऑफ टेकिंग एवरीथिंग टू द लेफ्ट हैंड साइड, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एक काम करो, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशंस थ्रू आउट बाय 2, खत्म कर दो, वो गायब कर दो 2 को। हर एक चीज को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो -x बन जाएगा -2x। हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो +1 बनेगा, फिर 2y को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4y, एंड 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12। तो ये सब चीजें मैं नहीं सिखाने वाला, आप लोग को ये तो आना चाहिए। नाउ ऑल यू कैन डू इज टेक दैट थिंग्स टू द आइदर टू द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। मैंने शायद सारे राइट में लेके गया, बिकॉज -2x को +2x करना था, तो राइट में लेके जाएंगे तो -2x का बनेगा +2x, देन 4y इज ऑलरेडी इन द राइट हैंड साइड एंड 1 उधर जाएगा राइट में, तो -1 होगा, तो -12 - 1 becomes -13 एंड दैट इज इक्वल टू 0 एंड यू हैव गॉट एन इक्वेशन ओवर हियर। द स्टैंडर्ड फॉर्म में मिला अच्छी तरह से, एंड दिस इज हाउ यू हैव कंप्लीटेड सब क्वेश्चन नंबर सी एज वेल, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। तो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड सो फार, एंड आप लोग ने एक देखा रहेगा कि हमने जो एक्सरसाइज 5.3 में जो किए हैं क्वेश्चन नंबर 8 तक, हमने यहाँ पे x इंटरसेप्ट के लिए x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट के बारे में पढ़ाई किया, इक्वेशन पैरेलल टू x एक्सिस, इक्वेशन पैरेलल टू y एक्सिस के बारे में रिवीजन किया, यहाँ पे एक रिवाइज किया कॉन्सेप्ट को। उसके बाद में वी हैव स्टडीड अबाउट द फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस में 2 फॉर्म हम लोग ने अच्छी तरह से पढ़े, एक कौन सा था, पॉइंट स्लोप फॉर्म, एंड एक था 2 पॉइंट फॉर्म। बचे हुए जो है इंटरसेप्ट से रिलेटेड जो फॉर्म्स है एंड नॉर्मल जो था फॉर्म, वो सारे फॉर्म्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। पहला इतना बेसिक्स तो आप लोग कर ही सकते हो। तो आई होप एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 8 तक आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लोगे एंड आपको सब कुछ समझा है। प्रैक्टिस करते रहो, बिकॉज ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछ सकते हैं। तो होपफुली आप सभी लोगों को आज का लेक्चर समझा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस ड्रीम कम ट्रू। मेरा 10,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर द लव एंड सपोर्ट। जस्ट कीप ऑन लविंग एंड सपोर्टिंग मी द वे यू हैव ऑलवेज बीन डूइंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो लाइक जरूर करें, इट मोटिवेट्स मी अ लॉट, एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद द कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15। तब तक टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।